आपने कहा था कि जी जिंदगी में मुझे किसी चीज की कमी नहीं, जिसकी कमी है वो मुझे मुंह नहीं लगाता। क्या राज है इसके पीछे? माहिनूर हैदर, आप लोगों को बताते जाए, इस माहिनूर हैदर। ज्यादती आपने इतने हसीन और जमील मेहमान से हाथ नहीं मिलवाने दिया, तेनों मेरे हाथ लगन वाले ने बटा। तो देखें, आप जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सस्ती हो जाती है। हम नहीं चाहते थे कि हमारी इतनी महंगी जो शख्सियत आई है वो आपके हाथों चढ़ जाए। तो सबसे पहले आपसे एक ही चीज पूछना चाहेंगे, माशाल्लाह अल्लाह ने इतना आपको हुस्न दिया है, तो ये हुस्न कभी कभार औरत कहती है, जैसे आपको पता है मार्लिन मनरो कहती थी कि माई ब्यूटी इज माई कर्स। डू यू फील द सेम वे? मुझे नहीं पता, मुझे एक डायरेक्टर ने ये बात समझाई थी। मैंने कभी नहीं इसको इस तरह देखा था। उन्होंने मुझे कहा था कि माहिनूर ब्यूटी जो होती है वो भी आपकी दुश्मन हो जाती है एक पॉइंट पे। तो आई थिंक कुछ लोगों का ये पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन आपका नहीं है। मैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब कभी आपने इशारा काटा हो और पुलिस वाले ने कहा एक मिनट, उसने कहा जाएं? नहीं, मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैं ऐसी कोई हरकतें नहीं करती। अरे क्या बात है। देखिए, अगर कोई आपको वार्डन या कोई भी रोके, मेरा नंबर सेव करें, आप सेव करें मेरा नंबर, मुझे मेरी सिर्फ बात करवाएं उससे। मैं अपने वालिद साहब का नंबर दे देती हूँ, उन्हीं का रखें। जी। मियां साहब पहले आप मुल्क के लिए कुछ करें, आप बिजली सस्ती कर दें। वो तू केड़ा 5-5 मिनट बाद करंट खाना होता है, चुप करके बैठ। हाल ही में आपकी एक मीम बड़ी वायरल हुई थी, आपने कहा था कि जी जिंदगी में मुझे किसी चीज की कमी नहीं, जिसकी कमी है वो मुझे मुंह नहीं लगाता। क्या राज है इसके पीछे? मैं एक कैरेक्टर की बात कर रही थी, मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, बस उन्होंने उसको वो एडिट करके इस तरह वायरल कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ? पता क्या है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। वाह वाह। हर वजीर आजम की एक फर्स्ट लेडी होती है, अगर आप मेरी लास्ट लेडी बन जाएं तो मौजा ही मौजा। मियां साहब जरा थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने आप को। कोई बात। आपने फिल्म से अपना करियर का आगाज किया, फर्स्ट ऑडिशन याद है आपको? आपको पता है मैंने अपनी जिंदगी का फर्स्ट ऑडिशन आपको दिया था। ओह, तालियां। एक्सप्लेन करें, हमारी ऑडियंस को नहीं पता ना, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ। आई थिंक आई वाज 8-9, विकेट चैनल के लिए दिया था मैंने। जी, 8-9 साल की आप थी। जी। मैं 30 साल का था। जी। आप बताना चाह रही हैं कि मैं 60 साल का हो चुका हूँ? मुझे नहीं पता, आप तब भी ऐसे ही थे, आप आज भी ऐसे ही हैं माशाल्लाह। जी, हमने एक बच्चों का शो किया था, उसके अंदर आपने आके हिस्सा लिया था। जी, और आपने मुझे कहा था गाना गाएं, तो मैंने कहा मैं नहीं गाऊंगी। फिर आपने कहा था मुझे कुछ एक्ट करके दिखाएं, मैंने कहा मैं ये भी नहीं कर सकती। तो आपने कहा आप आई क्यों हैं? मैंने कहा क्योंकि आपने बुलाया। अरे वाह वाह वाह। कुछ और भी लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि फिर आपने मुझे रख क्यों लिया था? किया तो मैंने कुछ भी नहीं था। बेटे वही बात है ना, पुलिस वाले ने क्यों जाने दिया? आपने कई ड्रामा किया, झोंक सरकार, बैक टू बैक आपने हिट ड्रामों में काम किया, और यहाँ होता है कि जैसे ही ड्रामा हिट होना बंदा कहता है यार अगला भी पकड़ लो, अगला भी पकड़ लो। बट आप साल का एक ड्रामा करती हैं, उसके बाद गायब हो जाती हैं। ये क्या, ये कोई रोल का ऑफर होता है या वैसे ही मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं घबरा गई हूँ खई के बाद। मैं तो फ़ोन बंद कर दिया है। मैं तो, मुझसे तो लोग गिला कर रहे हैं, मैं उठा ही नहीं रही। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है। इतना ज़्यादा काम आ जाता है, फिर मुझे टेंशन होनी शुरू हो जाती है। किस चीज़ की टेंशन? कि भाई मुझे बार बार काम करना पड़ेगा, या कि इस रोल से ऊपर और बेहतर काम करना पड़ेगा? नहीं, कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा लोग मुझे पहचानना शुरू कर देंगे। अच्छा, यू वांट टू? या आई वांट टू कीप माई सेल्फ लो की। तीफा इन ट्रबल, और उसके बाद आपने की वो पर्ची। ओके, तीफा इन ट्रबल हिट होगी और उसके बाद पर्ची भी आप साथ साथ करी थी। तो ये दोनों फिल्में बैक टू बैक किस तरह साइन कर ली आपने? और मुझे दोनों की कॉल इकट्ठी ही आई थी। अच्छा। हाँ। वो दोनों का प्रोड्यूसर सेम था? नहीं। अच्छा, अलग अलग थे? नहीं, आई थिंक मुझे दोनों मिली थी 2016 में। 2017 में हम शूट करते, शूट भी इकट्ठी हुई थी। फिल्म भी आपने हिट दी, टेलीविजन भी हिट दिया, तो कौन सा मीडियम ज्यादा एंजॉय करती है? आई थिंक टेलीविजन में सीन ज्यादा होते हैं एक दिन में शूट करने के लिए। फिल्म में 1 या 2 सीन्स आप शूट करते हैं दिन में, तो आई थिंक ईजियर टू शूट फिल्म होती है। हाँ। टाइप कास्ट हुई हैं अभी तक आप? एक होता है कि खूबसूरत लड़की है हमेशा रोती रहेगी, डेंजल इन डिस्ट्रेस होता है। नहीं, जरूर ज्यादातर ये होता है कि खूबसूरत लड़की है तो वो घर तबाह कर देगी। अरे क्या अच्छी बात कही है, खूबसूरत लड़की है तो घर तबाह कर देगी। वाह, यही होता है। अच्छी बात है, मैनू तबाह करता है इन्होंने। मैं भूल गया हूँ तेरा शो, मैं सिर्फ इनको देख रहा हूँ। क्या बात है। इस इंडस्ट्री में हैव यू एवर फेस्ड हरासमेंट? कभी हरासमेंट आपने फेस की है? नहीं। हाय हाय, इस फील्ड में हरासमेंट तो है, इतनी हरासमेंट होती है। उस पे पोएम भी थी, हरेसा का हुआ।
यार अच्छा मैंने एक चीज का अंदाजा लगा लिया है क्या? कि ऐस कुड़ी दे मुंह कदी खैर दी खबर नहीं आएगी। पुठे सवाल कर दिए एहो जी कुड़ी ने अपनी व्हील चेयर दे पीछे लिखाया हुंदा है एब्सोल्युटली नॉट। लोग आपके जितने फैंस हैं वो आपके काम से ज्यादा आपकी सोशल लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को ज्यादा फॉलो करते हैं। जी क्या वजह है? आई थिंक मेरी अम्मी की वजह से। मुझे इंस्टाग्राम पे कल भी मुझे कोई मिला था, उनका आप अपनी अम्मी के साथ पोस्ट नहीं लगा रही, आई जस्ट फॉलो यू फॉर हर। आई थिंक मोस्टली लोग मुझे मेरी अम्मी की वजह से मतलब अम्मी के ज्यादा फैंस हैं आपके? हाँ नहीं मेरे नहीं, उनके लिए फॉलो करते हैं। उनको क्या अपना इंस्टाग्राम बना लें? तो आते हैं इतने ज्यादा डीएम्स आते हैं कि आंटी को कहें अपना अकाउंट पब्लिक करें, ओए तो वो फिर खैर हम सर आप भी आंटी को कहें जरा अकाउंट पब्लिक करें। ना 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 ना, आंटी की बेटी इतनी प्यारी है, आंटी को मैं देखना नहीं चाहता। साथ ही एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाएगा, माइंड ना करना, विल बी राइट बैक।